शहादत पर पूरा देश उबल रहा है, लेकिन शायद आप नहीं जानते हो कि पाकिस्तान ने कैसे हिंदुस्तान के इन दोनों वीरों को धोखे से मारा। पहली बार इंडिया न्यूज की टीम उस स्पॉट पर पहुंची है जहां पाकिस्तान के कायरों ने धोखे से इन्हें घेर कर गोली चलाई। पाकिस्तान जिसे बैट कहता है, उसकी टुकड़ी किस सीक्रेट रास्ते से घुसे, इसे भी इंडिया न्यूज के रिपोर्टर ने देखा। बारी बारी से पाकिस्तान के कायरों ने धोखे से इन्हें घेर कर गोली चलाई। पाकिस्तान जिसे बैट कहता है, उसकी टुकड़ी किस सीक्रेट रास्ते से घुसे, इसे भी इंडिया न्यूज के रिपोर्टर ने देखा। बारी बारी से रिपोर्टर अजय जांडियाल की रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। हां, एक बात और, अजय जान पर खेल कर वहां पहुंचे थे। मौके पर कैमरे का इस्तेमाल बेहद खतरनाक था, लिहाजा आपको सुनने में ऑडियो की दिक्कत लगेगी, लेकिन यह रिपोर्ट इतनी अहम है कि हमने इसके बावजूद भी इसे टेलीविजन पर रखने का फैसला किया है। इंडिया न्यूज उस खूनी कृष्णा घाटी के रास्ते पर पहुंच गया जहां पर शहीद परमजीत सिंह और प्रेम सागर को धोखे से मारा गया। हम उस नदी के किनारे भी पहुंचे जहां प्रेम सागर और परमजीत सिंह हिंदुस्तान की सरहद में बहने वाले पानी के लिए रुके थे। इंडिया न्यूज ठीक उसी जगह पहुंचा है जहां हमारे वीर जवानों के खून से धरती लाल हो गई। हम आपको ये दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम कैसे धोखे से भारतीय सरहद में घुस आई और फिर वो कायर सैनिक कहां छिपकर बैठे। देखिए, ये कृष्णा घाटी में आखिरी भारतीय पोस्ट नंगी टेकरी का वही रास्ता है जो जंगलों, नदी और पहाड़ियों से होते हुए पाकिस्तान की सरहद पर खत्म होता है। कृष्णा घाटी से आगे नंगी टेकरी जो इलाका है उस तरफ जा रहे हैं और यहाँ अब आपको बताने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा यहाँ पे एक चेतावनी लिखी गई है, खतरा सामने यहाँ लिखा हुआ है। इसमें सावधान किया गया है कि ये जो इलाका है ये काफी संवेदनशील है क्योंकि एलओसी का इलाका है। तो इस पूरे के पूरे इलाके में जो है आपको बता दूं कि माइंस लगे हुए हैं। यहाँ पाकिस्तान की तरफ से बमबारी जो है वो हो सकती है। ऐसे में पूरी तरह से अपने आप को संभाल कर यहाँ चलना होगा और यही चुनौती जो है यहाँ सुरक्षा बलों के लिए भी रहती है। नंगी टेकरी के इस रास्ते पर कदम कदम पर खतरा है। अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आतंकी और पाकिस्तानी रेंजर्स यहां माइंस बिछा देते हैं, लेकिन अजय जांडियाल मुसीबतों से खेलते हुए इस इलाके तक पहुंच गए जहां से पाकिस्तान और उसकी साजिश सिर्फ 200 मीटर दूर है। कल इस फायरिंग की चपेट में आया है। ये इलाका पड़ता है, पाकिस्तान का इलाका है। ये नदी जो है ये पाकिस्तान में पड़ती है। इसी नदी को के बैट एक्शन की जो टीम थी, बैट टीम थी, वो इस तरफ आई और उसने घने जंगलों के राह में आकर जो भारतीय सैनिकों को निशाना बनाया, जिसमें प्रेम सागर और उनके जो दूसरे साथी नदी आपको दिख रही है वो पाकिस्तान में बहती है और इसी नदी को पार कर पाकिस्तान के कायर सैनिक हिंदुस्तान में घुस आए थे। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त नंगी टेकरी के उसी इलाके में और यहीं आपको बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का ये इलाका है। आप देखेंगे ये जो नीचे इलाका आप अपने टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सारा का सारा इलाका जो है वो जम्मू कश्मीर में आता है, भारत का है। यही जो इलाका है इसके ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो एक नदी है, जो वाटर बॉडी है, ये पाकिस्तान की ओर बाद में चली जाती है और ये जो पहाड़ी जहाँ पे ये नदी गायब होती है, इसी के दरमियान चाकू और नंगी टेकरी पोस्ट है वो भारतीय सेना की। और दूसरी तरफ जो पहाड़ है, ये पहाड़ जो है वो बटल पहाड़ है, इलाके में पड़ता है और यहीं से जो है लगातार पाकिस्तान सेना जो है फायरिंग करती रही। और उसके बाद जो है आपको बता दूं कि भारतीय सेना के जो जवान वहां पे कम्युनिकेशन लाइट ठीक करने गए थे, उनको निशाना बनाया जब उनकी मौत हुई और उसके बाद उनके शवों के साथ बर्बरता जो है वो की गई। नंगी टेकरी के इस इलाके को पाकिस्तानी रेंजर्स अपनी साजिश का आसान अड्डा मानते हैं क्योंकि नदी नाला होने के चक्कर में यहाँ फेंसिंग नहीं है।
आप मेरे पीछे जो फेंस देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा इलाका जो है फेंस का इलाका है कृष्णा घाटी का। मगर इसके ठीक, इस पहाड़ी के ठीक नीचे जो इलाका पड़ता है वो बटल का पड़ता है, जहां पे पाकिस्तान है। और आपको बता दूं कि उस इलाके में क्योंकि नदी है, बटल के पास एक रोजा नाला पड़ता है और वहां एक नदी है, इस वजह से वहां फेंस नहीं है। और यहां जो है नीचे पाकिस्तान का इलाका पड़ता है। यही जब पाकिस्तान ने सबसे पहले फायरिंग शुरू की और जो चाकू पोस्ट और जो नंगी टेकरी पोस्ट थी, उस पोस्ट को निशाना बनाया। और उसी दौरान जो है जब ये जवान अपने मेंटेनेंस वर्क के लिए गए थे, जिसमें प्रेम सागर बीएसएफ के हेड कांस्टेबल हैं और सेना के परमजीत सिंह जो है वहां पे ड्यूटी पे थे अपने बाकी साथियों के साथ, उनको भी निशाना बनाया। जब वो उस फायरिंग में शहीद हुए तो वहां पर जो है घात लगाकर बैठी एक जो टुकड़ी थी, बैट एक्शन टीम पाकिस्तानी सेना और जिसमें पाकिस्तानी आतंकी थे, वो वहां पर आए और उन्होंने उन पर फायरिंग की। वो रोजा नाला भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, जहाँ से होते हुए पाकिस्तान की बैट की कायर टीम वापस भाग गई। जम्मू की कृष्णा घाटी से अजय जांडियाल, इंडिया न्यूज। तो आपने देखा कृष्णा घाटी की नंगी टेकरी पोस्ट कितनी खतरनाक है। बॉर्डर से लगने वाले इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा वो है जहां फेंसिंग नहीं है। फेंसिंग इसलिए नहीं है क्योंकि नदी है और रोजा नाला है। हवाएं इतनी तेज चलती हैं कि खड़े रहना मुश्किल हो जाता है। अब आपको बताते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह पाकिस्तान एक के बाद एक गलतियां किए जा रहा है और क्यों अपने लिए गड्ढे खोद रहा है। इन पहाड़ियों के पीछे पाकिस्तान के करीब 55 आतंकी कैंपों में दुश्मनों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इन घने जंगलों की दूसरी तरफ पाकिस्तान की वो पोस्ट जहां उसके रेंजर्स घात लगाए बैठे हैं। लेकिन पाकिस्तान अब संभल जाओ, क्योंकि हिंदुस्तान भी अब आर पार के मूड में है। मंगलवार को इसी कृष्णा घाटी में सेना के तीनों ब्रिगेड कमांडर ने रणनीति बनाई और जिस जगह सेना के तीनों ब्रिगेड कमांडर मौजूद थे, वहां से पाकिस्तानी पोस्ट और हिंदुस्तान का टारगेट साफ नजर आता है। अगर आप सामने ऊपर पहाड़ी के ठीक ऊपर उस तरफ अगर देखने की कोशिश करें, मैं कैमरामैन से कहूंगा, आप देखेंगे तो सामने जो है इंडियन आर्मी की पोस्ट और इसकी दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान की पोस्टें हैं, जहां से पाकिस्तान जो है वो जो यहाँ इंडियन फोर्सेस है उनको निशाना बनाता है और उसके साथ साथ जो है जो सिविलियंस हैं उनको निशाना बनाता है। आपको बताऊं जो 2 दिन पहले जो कृष्णा घाटी के इलाके में नंगी टेकरी में जब पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में जो 2 जवान शहीद हुए, उसके बाद जो है उनकी बॉडीज के साथ जो बर्बरता की गई, उसके बाद ये एक बार फिर फायरिंग शुरू हुई है माना ये जा रहा है। आप देखेंगे उस तरफ भी आपको बताने की कोशिश करता हूं, ठीक उस तरफ ये जीरो लाइन है, यहां से तकरीबन ये 500 मीटर दूर फेंस है और उसके आगे जो है वो जीरो लाइन का इलाका शुरू हो जाता है। और पाकिस्तान की तरफ से भी जो है लगातार जो वहां के उनके रिहायशी इलाके हैं वहां जो है पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी आतंकी जो है वहां से छुपकर निशाना बनाने की कोशिश जो है इंडियन फोर्सेस को करते हैं, कई बार स्नाइपिंग के जरिए और कई बार जो है मोटार्स और LMG के जरिए। देखिए यहाँ ये फेंसिंग है, पाकिस्तान से लगने वाली सरहद पर तारबंदी, लेकिन ये तारबंदी हर जगह नहीं दिखती और इसका फायदा दुश्मन उठाते हैं। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है। ये सामने जो इलाका देख रहे हैं ये बिल्कुल जीरो लाइन का इलाका है और ठीक यहाँ पर फेंस जो है वो आपको नीचे दिखेगी। आपको बता दूं कि यहाँ से इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये पूरा फेंस्ड है, पूरा इलाका जो है यहाँ पे तारबंदी है। यहीं से लगातार जो है वो पाकिस्तान को रिटेलिएट किया जाता है। तारबंदी अगर आप देखेंगे तो ये ग्राउंड जीरो का पूरा इलाका पड़ता है और यहीं से पाकिस्तान को रिटेलिएशन होती है। कल भी इस इलाके में बलनोई का ये इलाका है, यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई, जिसका जवाब यहाँ से मुंहतोड़ जवाब जो है वो भारतीय जवानों ने भी दिया है। आपको बता दूं कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं, खासतौर पे जब 2 जवानों के साथ जो बेहेडिंग हुई है उसके बाद से जो है यहाँ हालात पूरे तनावपूर्ण है। और इंडिया न्यूज पे ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यहीं से ठीक जो सामने का इलाका, जो पीछे का इलाका है, ये पूरा इलाका जो है वो पाकिस्तान का इलाका शुरू होता है और वहां पर पाकिस्तान के गांव जो हैं, जो जानकारियां मिली हैं, उन गांव में आतंकी पाकिस्तानी सेना के साथ हैं। वहां पे कई लॉन्चिंग पैड है जहां पर आतंकी इंतजार कर रहे हैं। उस पैड का जो
जो 2 दिन पहले घुसपैठ की कोशिश हुई जो फायरिंग हुई है उसमें भी जो बैट एक्शन टीम है उसमें आतंकी शामिल थे जिन्होंने 2 शवों के साथ बर्बरता दिखाई और बिहेडिंग की। सीमा पर नापाक हरकतों के बाद भी पाकिस्तान सुधरा नहीं है। हिंदुस्तान चाहता है कि बात शांति से निपट जाए, लेकिन लातों के ये भूत अब बातों से नहीं, गोलियों से नहीं, बल्कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक से ही मानेंगे। तभी तो पुंछ के बलनोई और मनकोट में मंगलवार की रात फायरिंग की। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त पुंछ के दूर दराज के इलाके नार बलनोई में पहुंची है। ये इलाका जो है पूरा फायरिंग की चपेट में रहता है और यहां से अगर बॉर्डर की बात करें, फेंस की बात करें तो सिर्फ चंद मीटर की जो है वो दूरी पर है। मेरे साथ यहाँ एक घर के लोग हैं। बीती रात जब फायरिंग हुई तो ये पूरा परिवार कहीं ना कहीं सहमा हुआ है उसके बाद कि क्या अब ये फायरिंग जब फिर तेज होगी उसके बाद इनका क्या होगा। और अगर इन लोगों की बात करें तो आप देखेंगे इन कच्चे मकानों के बीच में इनको यहाँ फायरिंग के बीच रहना पड़ता है। बीती रात भी जब फायरिंग हुई तो यकीनन ये लोग यहीं इन्हीं कच्चे मकानों में आसरा बनाए हुए थे क्योंकि अपने घरों को छोड़कर कहीं जाना बेहद मुश्किल हो जाता है। पहले इनसे बात करते हैं कि आखिरकार क्या हालात थे। आप मुझे बताइए कि जब फायरिंग हुई रात को आप कहाँ थे और कितनी फायरिंग हुई? फायरिंग बहुत हुई। जब फायरिंग हुई हम बाहर लेटे हुए थे, गर्मी थी, तो उससे बाद हम अपनी चारपाई लेके अंदर चले गए। और आपको पता ही है गोले के आगे क्या रहता है, कुछ रह सकता है, बॉर्डर है। पहले जब लगा एक का आवाज हुआ तो उस वक्त कम से कम पहले तो 7-8 बजे भी हुआ, उसके बाद कुछ थोड़ा तकरीबन 2-2:30 बजे से लेकर सुबह तक लगातार फायरिंग हुआ। देखिए, पहाड़ी पर यह हिंदुस्तानी पोस्ट है। इस पोस्ट पर मौजूद जवानों का काम है पाकिस्तान की तरफ से होने वाली हर हरकत पर नजर रखना, लेकिन यहाँ भी पाकिस्तान की तरफ से गोलियां दागी गई। अगर तत्तापानी की बात करें तो ये वही इलाका है जहां से जब पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक पीओके में इंडियन आर्मी ने की तो इस इलाके से भी की गई। वहीं दूसरी तरफ अगर आप ऊपर देखेंगे तो ठीक यहाँ ऊपर जो है इन घरों के ठीक ऊपर जो है इंडियन आर्मी की पोस्टें हैं। यहीं से फॉरवर्ड लोकेशन से जो है जवाबी कार्रवाई पाकिस्तानी सेना के खिलाफ की जाती है। आपको बताऊं जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक बड़ी तादाद आतंकियों की जो है सीमा पर है और वो घुसपैठ की फिराक में है। इस टीवी स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे तो इस पोस्ट के ठीक बाहर एक जो आर्मी पर्सनल है वो हैं, वो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को देख रहे होंगे। मॉनिटरिंग यहाँ चलती रहती है क्योंकि बड़ा जरूरी हो जाता है जब आतंकी दूसरी तरफ हों और घुसपैठ की फिराक में हों, उनके लिए भी उनको रोकना जो है वो एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक